नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाओ इससे पहले हमारे इस चैनल कहानी वाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको 450 करोड़ साल का सफ़र करवाता हूँ। इस वक्त आप आराम से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, मगर मैं आपसे कहूँ, जिस जगह आप अभी बैठे हैं वह ज़मीन करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह आप अभी बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर मैं आपको 450 करोड़ साल की सफ़र कराऊंगा और दिखाऊंगा कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। जिस जगह हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की यह धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों से स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और बड़े पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एक्सवर्ड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे। इन्हीं एक्सवर्ड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मर्क्यूरी यानी बुध, वेनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी और मार्स यानी मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एक्सवर्ड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। भयंकर टकराव से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। इस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीज़ें जिसे आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी में भारी तत्व जैसे कि धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी में ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया, पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक गई। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ के बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता था, लेकिन जब पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगी, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी
पृथ्वी के ऊपर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। तब ज्वालामुखी का निकलना भी कम हो गया था। पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे वह सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स, खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इस माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती ही रही, जिसकी वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर जगह में ये सूक्ष्म जीव फैल गए थे। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी में ज़्यादातर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। इस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन भी भर चुका था, जिसके कारण वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे और पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो वक्त था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में तब्दील होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर मैसेज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी और बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिर के वापस चली जाती थी। इसी कारण पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ी और जटिल बनाने में उपयोग कर रहे थे। इस बीच पानी में भी छोटे छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहा था वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी और धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर धरती ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच समुद्री कई जीव और जंगल विलुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए वो पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर विकसित होने लगी और आज से लगभग 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया कि जमीन के पेड़ की लंबाई 80 से 90 फीट जितनी या
आज की 5 या 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और वो ज़मीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे। धरती के ज़्यादातर जगह एक तरफ इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये ज़मीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, उसके कारण वो छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया का विभाजन होने की वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर विभिन्न और बड़े होते गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जमीन से समुद्र और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लेकर 150 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ की वजन का उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसे भयंकर आग लग गई और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इसी टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरी, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों ने पृथ्वी में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर आग और भूख मरे की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन पर नहीं पहुंच रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस होने की वजह से फिर से एसिड वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी बर्फ से लाखों सालों तक ढकी हुई नहीं रही। 80 से 90 साल के बाद यह बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और उसी बीच के जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका का ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों को अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे जानवरों की शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित होने लगे। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ से मौसम की तरफ बदलता गया, जिसके साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया।
और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन गए। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा था और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा, गर्म और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल प्रलय होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, ये कोई नहीं बता सकता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपके कोई बच्चे या भाई बहन कोई भी पढ़ रहा है तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।